हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सिंपली लर्न शास्त्र विद कृष्ण गौरदास में आप सभी को स्वागत है। और आज हमारे संडे बैच राज विद्या के कोर्स में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और स्वागत, जहाँ पे आज हम सभी श्रीमद् भागवत गीता के जिस अध्याय के बारे में चर्चा कर रहे थे, कर्मयोग तृतीय अध्याय। तो भागवत गीता के इसी तृतीय अध्याय कर्मयोग के आज 22 नंबर श्लोक से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कैसे परम ब्रह्म भगवान जो अर्जुन को ये शिक्षा दे रहे हैं कि इस जगत में सभी जीवों को कर्म करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भगवान वो परम ब्रह्म है इसलिए कुछ कर्म नहीं करते और बाकी सभी को शिक्षा देते कि आप सभी को कर्म करना चाहिए। जो आचार्य होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो जीवन में सभी को ऐसे शिक्षा देते हैं खुद कुछ वास्तव में करके, ना कि सिर्फ उपदेश प्रदान करने के माध्यम से। तो खुद मेहनत करते हैं, खुद परिश्रम करते हैं और उनके किए हुए श्रेष्ठतम कार्य के माध्यम से वो जीवों को शिक्षा देते हैं और सिखाते हैं कि कैसे ही ऐसे ही श्रेष्ठतम शरणागति के माध्यम से ही हम जीवन में सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को वही शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। वो उत्साहित कर रहे हैं, अनुप्राणित कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुमको अपने स्वधर्म को पालन करना है। लेकिन फिर भी भगवान स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहे हैं कि सभी जीवों को कर्म करना पड़ता है और बिना कर्म किए हुए हम लोग कभी भी अगर चिंता करते हैं कि हम कर्म के बंधन से बच जाएंगे, एक गलत फहमी है। ऐसा सोचना मूर्खता है। तो हम सभी को ही हमारे प्रकृति धर्म, अपने स्वधर्म को पालन करना है। तो भगवान व्यक्त कर रहे हैं कि हमको भी अपने कर्म कर्तव्य को भी पालन करना पड़ता है। हम भी अपने कर्म को करते हैं। तो इस बारे में आज 22 नंबर श्लोक से हम लोग शुरुआत करेंगे, जहाँ पे भगवान वर्णन करते हैं और भी विस्तारित इस कर्म योग के बारे में, तत्वों के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले संक्षिप्त रूप में हम लोग थोड़ा हरे कृष्ण महामंत्र जय राधा माधव कीर्तन करेंगे और फिर मंगलाचरण के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता में प्रवेश करेंगे। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 जय राधा माधव सुंदर राधा माधव सुंदर राधे, जय पंच तत्व जय गौर निताय, पंच तत्व जय गौर निताय। जय जय प्रभुपाद गुरुदेव, प्रभुपाद जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल,
हरि बोल गौर हरि बोल। जय श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जगत गुरु शील प्रपात की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीजूतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजात सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वादयित स्वावधूत परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां से हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीशोक कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो उपस्थित सभी भक्तों को स्वागत है हमारे आज के इस भागवत गीता के क्लास में। आप लोग सभी अपने अपने मित्रों को, अपने परिवार परिजन को और जितने भी आपके साथ जुड़े हुए हैं भक्त लोग, तो उन सभी आपके बैच के मेंबर्स को अभी इन्फॉर्म कर दें तुरंत। अभी क्लास शुरू हो गया है। जितने भी संडे बैच के मेंबर्स हैं और भी मेंबर्स हैं, तो उन सभी को आप लोग कॉल करके अभी तुरंत इन्फॉर्म करें और कनेक्ट करें हमारे इस क्लास में। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के इस तृतीय अध्याय, श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग और श्लोक नंबर 22 से। तो यहाँ पे परम ब्रह्म भगवान बता रहे हैं कि कैसे वो खुद कर्म करते हैं, कैसे भगवान को कर्म करना पड़ता है और कर्म करके भगवान शिक्षा दे रहे हैं। इसीलिए कृष्ण के अंदर ये सर्वोत्तम एक श्रेष्ठ गुण है। ऐसा नहीं कि कृष्ण सिर्फ बोलते हैं, कृष्ण भगवान ने पीछे कारण है कि कृष्ण के अंदर एक गुण है अनूर अणियान महत महियान, अर्थात भगवान श्री कृष्ण एकदम छोटे से छोटा हो सकते हैं, दासों के दास हो सकते हैं और अखिल परम ब्रह्म भगवान बन के अनंत ब्रह्मांड को नियंत्रण कर सकते हैं। ये भगवान के अंदर एक श्रेष्ठोत्तम गुण है जो कि बाकी किसी भी देवी देवताओं के अंदर नहीं है। इस कारण ही कृष्ण भगवान कहलाते हैं। जैसे सर्वोत्तम वैराग्य कृष्ण के अंदर है। कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बन के रह सकते हैं, अर्थात अपने ही भक्त के दास बन रह सकते हैं भगवान, और अखिल ब्रह्मांड नायक जगतपति के रूप से इस जगत को परिचालन कर सकते हैं। तो कृष्ण के इस गुण को देख के आश्चर्य लगता है। जहाँ पे युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के संतुष्टि विधान हेतु, परम ब्रह्म के संतुष्टि विधान हेतु राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन किए, और भगवान श्री कृष्ण जब वहाँ पे पहुंचे तो कृष्ण बोले हमको सेवा चाहिए। अब युधिष्ठिर महाराज और बाकी पंच पांडव सभी चिंतित हो गए कि ये संभव नहीं है, आपके संतुष्टि विधान के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है, लेकिन इस राष्ट्रीय यज्ञ में अगर आप प्रसन्नता विधान ना करें और राज सिंहासन में ना बैठे और आप साधारण बाकी सेवकों के जैसे सेवा करें, ये लोगों के सामने दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कृष्ण तो विचार ये सब नहीं करते हैं। कृष्ण बोले हमको तो सेवा करना है और वही सेवा करना है जो हम चाहेंगे, तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं, तभी हम इस यज्ञ में उपस्थित रहेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। अब कृष्ण के ऊपर कौन बात करे? तब युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो गए थे, लेकिन बाध्य हो के कहीं ना कहीं वो राजी हो गए कृष्ण के इस वचन। और कृष्ण सबसे मिनिमल सर्विस लिए थे, अर्थात क्या किए? कृष्ण जितने भी गेस्ट लोग आएंगे सबको वेलकम करना, और वॉशिंग द डिश, ये वाला सेवा लिए थे। उनका बर्तन धोना, उनको सेवा आदि करना, उसके माध्यम से जितने भी गेस्ट हैं सबको प्रसन्न करना, ये दायित्व ले लिए थे भगवान श्री कृष्ण। तो आप इससे सोच सकते हैं कृष्ण सिर्फ अपने भगवत तत्व को ही नहीं दिखाते, वो अपने भक्तों के वशीभूत होकर उनके दास बन के भी सेवा करके भक्तों के दिल को जीत सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज जानते हैं कि परम ब्रह्म भगवान कैसे इस कर्म योग में बता रहे हैं तृतीय अध्याय में, जहाँ पे 22 से 24 नंबर श्लोक में भगवान भी कर्म करते हैं, इस तत्व को बताया गया है। तो आप सभी से अनुरोध है, सभी भागवत गीता खोलें, भागवत गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग में जाएं और 22 नंबर श्लोक से शुरुआत करते हैं। 22 से 24 नंबर श्लोक में
भगवान भी कर्म करते हैं, इस तत्व को बताया गया है। तो इसको अभी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं कि इस जगत के अंदर हमको कुछ पाना नहीं है, ना ही कुछ खोना है, फिर भी हम कभी भी अपने कर्म से निरत नहीं रहते हैं। ना हमको कुछ पाने का, ना हमको खोने का, क्योंकि वो परम ब्रह्म भगवान है, उनसे सब कुछ सृष्टि हुआ है, वो सब कुछ हम जगत के जीवों को, इस प्रकृति को प्रदान कर रहे हैं। लेकिन फिर भी भगवान ऐसा विचार करके जो हमारे पास सब कुछ है तो हमको कर्म नहीं कर रहा है, ऐसा कभी भी चिंतन अपने अंदर पोषण नहीं करते। भगवान बता रहे हैं कि हमारे पास प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसा नहीं है, और ना ही ऐसा कोई विषय नहीं है कि जिसको हमको प्रयोजन है। भगवान खुद आत्माराम है, आत्मतृप्त है। हम सभी जीवों का भगवान को हम सेवा करेंगे तब जाके भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं है। आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तभी कृष्ण संतुष्ट होंगे। आप घर में थोड़ा नुकुंदाना बातासा और पानी कृष्ण को पिलाएंगे तभी कृष्ण कुछ खा पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन परम ब्रह्म भगवान वो आत्माराम है, आत्मतृप्त है, सेल्फ सफिशिएंट है, उनको कोई भी चीज़ का प्रयोजन नहीं है। ही इज ऑमनीपोटेंट, ऑमनीसिएंट। तो कृष्ण को कोई भी बाह्यिक रूप से कोई भी विषय का प्रयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान बता रहे हैं कि हम अपने कर्म से निरत नहीं रहते हैं, क्योंकि अगर हम कर्म ना करें तब समस्त लोग हमको अनुसरण करके क्या करेंगे, कर्म त्याग कर देंगे। अर्थात सभी व्यक्तियों को जो जो कर्म कार्य आदि करना चाहिए, अगर वो अपने कर्म कार्य मुझे देख के छोड़ दें तब तो हो जाएगा समस्या। क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठा, भगवान यहाँ पे ही बता रहे हैं कि जैसे श्रेष्ठ पुरुष जो अच्छे काम, श्रेष्ठ काम को करते हैं उसको देख के बाकी सभी फॉलो करते हैं, और अगर लीडर फॉलो ना करे, लीडर यथार्थ रूप से आचरण ना करे, तो उनको अनुसरण करके जो सभी व्यक्ति जा रहे हैं, पालन कर रहे हैं, तो वो सभी भी भ्रष्ट हो जाएंगे। तो भगवान बता रहे हैं इस कारण हमको भी आचरण करना पड़ता है। तो जैसे परमाराध्य गुरुदेव, अब गुरुदेव को आचरण करना क्यों पड़ रहा है, वो तो इस जागतिक शरीर के अंदर है, जागतिक व्यक्ति के जैसे आचरण कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी जागतिक नहीं हो सकते। तो भगवान की कृपा मूर्ति है, भगवान के नित्य धाम से आए हैं, लेकिन फिर भी वो आचरण कर रहे हैं जीवों को शिक्षा देने। आपो आचोरी प्रभु जीवे रसिखाए, खुद आचरण करके प्रभु जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। तो जिसके कारण ही उनको इस बद्ध जगत में आना पड़ा, नहीं तो मुक्त आत्मा है, वो इस बद्ध जगत में आके भी मुक्त रहते हैं। ये तो हमारे इस जागतिक कलश के प्रभाव से हम लोग उस शुद्ध चेतना को, उस शुद्ध व्यक्ति को भी जागतिक व्यक्ति के समान ही मानना चाहते हैं। तो भगवान वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे तुम कर्म को त्याग मत करो। तो तुम एक श्रेष्ठ धनुर्धर हो, योद्धा हो, तुमको अपने कर्म को करना है। तुम अगर नहीं करते तो तब क्या होगा कि एक वर्ण संकर सृष्टि होगा, समाज में विशृंखला सृष्टि होगा, और जिससे क्या होगा, समस्त प्रजा विनष्ट होगा और समस्त जगत उत्सन्न हो जाएगा। भगवान परिणाम बता रहे हैं। भगवान खुद अगर कर्म को छोड़ दे, भगवान को कोई नहीं मानेगा, भगवान के अस्तित्व को कोई नहीं मानेगा, और सर्वोपरि समाज में वर्ण संकरा और विभिन्न प्रकार के दुर्योग दुर्भोग आदि सृष्टि हो जाएंगे। जैसे कि वास्तविक समाज में भी हम लोग देखते हैं, जो लोग भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, भगवान के दिए हुए आदेश उपदेश अनुसार अपने जीवन को अतिवाहित नहीं करते हैं, वो समाज सबसे डिग्रेडेड है, और वहाँ पे वर्ण संकर होता है और दुराचार पाप बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। एग्जाम्पल प्रैक्टिकल, जैसे आप विदेश में देखेंगे, अगर आप देखें अमेरिका, अगर आप देखें न्यूयॉर्क सिटी, तो ये बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। इन्होंने जो अचीव किया है, अभी बाकी 10 देशों को अचीव करने में बहुत समय लग जाएगा। लेकिन इतना एडवांसमेंट किस काम का? क्योंकि उन लोगों का भगवान के प्रति विश्वास भरोसा नहीं है, भगवत केंद्रित उनका जीवन नहीं है, जिसके कारण ही
वहाँ पे इतने चरम स्तर पे पाप दुराचार हम लोग देख सकते हैं, जहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट, जहाँ पे भ्रूण हत्या, जहाँ पे एक वर्ण संकर जिसको बोलते हैं, सेक्सुअल अब्यूजेस, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, फिर मल्टीपल पार्टनर रिलेशनशिप्स, ये सब बहुत ही डिग्रेडेड, बहुत ही खराब, जो चीज़ हम लोग सोच भी नहीं सकते ऐसा संबंध रखा जाता है। और ये सब चीज़ बहुत ही साधारण रूप से समाज में प्रचलन है और जिसको एक्सेप्ट कर दिया गया है वहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि वो लोग भगवत केंद्रित और आध्यात्मिक चेतना में उपस्थित नहीं है। और इसके कारण ही सब ज़्यादातर हिप्पी बन जाते हैं, टैबो बन जाते हैं, जो वहाँ के गवर्नमेंट को नहीं मानते, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते और अपने मन मर्जी अनुसार सब कुछ करना चाहते हैं। तो इसलिए उनका जीवन सबसे भयंकर है। और अगर आप देखें गणना के अनुसार सबसे ज़्यादा मात्रा में लोग अपने मेंटल डिसऑर्डर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इतना मॉडर्न डेवलप्ड कंट्री होने के नाते भी लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रयोजन है साइक्रियाटिस्ट का। और जो लोग साइक्रियाटिस्ट उन लोग को ठीक भी कर रहे हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा समस्या के अंदर है। तो जहाँ पे डॉक्टर्स का बहुत हाई डिमांड है, क्योंकि लोग सुखी नहीं है, खुश नहीं है, उनको भयंकर भयंकर रोग बीमारी पकड़ते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जिसको शास्त्र में भागवत गीता में करोड़ों समय पहले बोल के गए हैं, और अर्जुन के हिसाब से अगर देखें तो हिसाब से भी 5000 साल पूर्व भगवान श्री कृष्ण इस उपदेश को प्रदान किए हैं। वहाँ पे वर्णन कर दिए कि कलयुग का अवस्था क्या होगा। और आज वास्तव कलयुग में हम लोग देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के विदेशों में जहाँ पे भगवत केंद्रित जीवन नहीं है, उनका जीवन कितना भयंकर है और वो लोग क्या क्या पाप दुराचार न समाज में कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान भी आदर्श आचरण करते हैं इस जड़ जगत में आके, हालांकि उनको करने का प्रयोजन नहीं है, फिर भी वो करते हैं। इससे जीवों बताया गया है कि भगवत सेवा में कर्म जो है, तो ज्ञानीगण अपने ज्ञान के माध्यम से दूसरे पद को अनुशीलन करके चलते हैं, और सर्वोपरि जो भगवत भक्त हैं, भगवत भक्ति करते हैं, वो प्रकृति मार्ग में अधिष्ठित हैं और सही दिशा में सभी को राह दिखाते हैं। तो जहाँ पे बता रहे हैं कि कर्मफल भोग के बारे में वो सभी चिंता करते हैं और कर्मफल भोग वासना के प्रति सदा सर्वदा कर्म करते हैं, अर्थात कर्म जो भी करेंगे उसके फल को भोग करने के लिए बहुत ही लालायित रहते हैं और उसके लिए ही कर्म करते हैं। वैसे ज्ञानीगण जो है वो फल के आसक्ति से रहित रहते हैं और सभी जीवों को अनुप्राणित करते हैं। अभी बताया गया कि हे अर्जुन, बद्ध जीव मोहग्रस्त अवस्था में है, तो जरा प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा वो क्रियाशील है, लेकिन जीव इस 3 गुणों के कार्य को खुद का कार्य बोल के हम करता है ऐसा बोल के सोचते हैं, और इस रूप अभिमान करने से भोग सुख को ग्रहण करने के माध्यम से जीव खुद को मानता है हम सब चीज़ों के करता है, हम कर रहे हैं। ये मूर्खता है। एक कब जीव के अंदर आता है जब वो इस 3 गुना प्रकृति आता, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इस प्रकृति के अधीन रहता है, उसमें रह के उसका चेतना ऐसा कुलसित हो जाता है। वो प्रयास करता है खुद को कर्ता के रूप से मानने का। और फिर बताया गया है कि क्या कि साधारण मनुष्य को अपने कर्म त्याग के उपदेश देके विचलित करना ये भी सही नहीं है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि 2 दिन का जीना फिर तो है जाना, तो 2 दिन हम लोग जी लेते हैं, अच्छे से अपने मन मर्जी कर लेते हैं और उसके बाद तो चले जाएंगे। हाँ, तो अपने मन मर्जी करो, देखो इसने ऐसा किया, देखो उसने ऐसा किया, देखो उसने ऐसा किया तो ऐसा अच्छा रहा है। तो ऐसे बोल के विभिन्न प्रकार के उदाहरण देके व्यक्तियों को विभ्रांत करते हैं सामाजिक दृष्टि से। और हम लोग अगर अज्ञान के अंदर में रहें तो हमारा चेतना भी वैसा ही हो जाएगा। हम लोग भी तब इस चेतना से परिचालित होते रहेंगे। और जैसे होता है, हम किसी को मर्सिडीज बेंज में जाने देखते हैं
तो लगता है कितना सुखी है व्यक्ति, कितना आनंदित है व्यक्ति, लेकिन वास्तविक जीवन में क्या अवस्था चलता है वो अगर आप बहुत ही क्लोजली उस व्यक्ति को ऑब्जर्व करें तभी आपको पता चलेगा। नहीं तो हम लोग को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, समझ ही नहीं आएगा। बाह्यिक पैकेजिंग बहुत समय बहुत अच्छा रहता है। मोह एक्चुअली शास्त्र में ऐसे ही बताया गया है। बहुत लोग समझते नहीं कि प्रभु ये मोह क्या विषय है, जहाँ पे कृष्ण भी यहाँ पे समझा रहे कि मोह से सुन्न हो। इसके बाद ही बता रहे हैं कि मोह से सुन्न हो, काम से सुन्न हो, शोक से सुन्न हो, ममता से सुन्न हो, कृष्ण बता रहे हैं। अब ये जो मोह का विषय है, ये मोह भी ऐसे ही काम करता है। अर्थात ऐसा कोई चीज, मोह को दो तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। दूसरे तरीके से जो बताया गया है उसको हम बोल रहे हैं, पहला हम पहले भी बोल चुके हैं। दूसरा ऐसा है कि जहाँ पे कोई पैकेजिंग है जो बहुत ही ग्लैमरस लग रहा है, बहुत ही खास लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और उसको देख के हम लोग आकर्षित हो जा रहे हैं और आकर्षित होके उसके पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन जब रियलिटी में कुछ मिला तो कुछ अलग ही मिला, उससे हम लोग ठग गए। तो ये भी एक मोह होता है, हाँ, इल्यूशन ऐसा काम करता है। तो सोचिए मार्केट में बाई वन गेट वन फ्री, और वो भी सस्ते में दे रहा है। क्या चीज़ दे रहा है, हम लोग तो बहुत उछल के एकदम आनंद के सहित वही लेना है बोल के ऐसे दौड़ रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, पैकेट खोले तो देखे डेट ओवर चीज़ है, ख़राब चीज़ है, ऐसा ही कुछ है, ये लोग बना के उल्लू करके दे दिए हैं, तो ठग गए। तो ऐसा ही जनरली होता है इस जगत में। बाहर के पैकेजिंग देख के हम लोग इंसान के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन प्रकृत हृदय जो भगवत भक्ति से परिपूर्ण है वो बाह्यिक अभ्यंतरिक दोनों में एकदम ट्रांसपेरेंट रहते हैं और शुद्ध रहते हैं, पवित्र रहते हैं। तो इसीलिए उन्हीं के ऊपर ही विश्वास करना हम लोग को सही रहता है। तो और हम लोग को भक्तों को भी विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के भगवत भक्त हैं, भगवान के भगवत भक्ति में अधिष्ठित हैं, और भगवान की कृपा से उनके अंदर वो शुद्धता हर समय हर अवस्था में बजाय रहता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि समस्त कर्म को मेरे में अर्पण करो, भगवान बता रहे हैं। 30 नंबर श्लोक में जाएं, जहाँ पे देखिए 30 नंबर श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट अच्छे श्लोक हैं। तो मयि सर्वाणि कर्माणि, मुझे सभी प्रकार के कर्मों का, हाँ, संन्यास्यं समर्पण करो। सभी प्रकार के कर्म जो कुछ भी तुम करोगे सब मुझ में अर्पण करो। मुझे अर्पण करने के माध्यम से क्या, उस कर्म के फल से तुम मुक्त हो सकते हो। तो हम लोगों को करना चाहिए, हम लोगों को मुक्त होना है, जिसके लिए हम लोग बहुत प्रयास करते हैं। तो ये कैसे संभव होगा, भगवान जो बोले हैं उसको करने से। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि समस्त कर्म को मुझ में अर्पण करो, और इस प्रकार से ही अप्राकृतिक जो चेतना है इसमें स्थित रह के ममता काम शोक शून्य होके तुम युद्ध करो। तो हम लोग कभी कभार हमारे वास्तविक जीवन में कुछ ऐसे परिस्थितियां आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आसक्त हो पड़ते हैं। अब भगवान पहले बताए हैं क्या, ममता, अर्थात कभी कभार हम लोग बहुत ज़्यादा अपने माता पिता भाई बहन घर परिवार का चिंता करते करते अपने जीवन का सब खत्म कर देते हैं। खुद अपने लाइफ में कुछ स्टेब्लिशमेंट कर ही नहीं पाते, बाहर ही नहीं जा पाते, कुछ अपने हाथ से कर ही नहीं पाते, सिर्फ उनका माया ममता हमको बांध के रखता है। तो इस अवस्था में इतना ज़्यादा प्रबल है, तो मृत्यु के उस अंतिम घड़ी में कैसा रहेगा, उस समय में क्या आएगा, भगवान का स्मरण, प्राण प्रणाय समय कप बात पित्यम, राजा कुलशेखर बोल रहे हैं कि मृत्यु के समय में मेरा गला कंठ अवरुद्ध हो जाएगा और बात पित्त कफ सब हमको जकड़ लेंगे। हम कैसे कुतः आपको स्मरण कैसे करेंगे, हे वासुदेव, हे भगवान, कैसे हम आपका नाम उच्चारण करेंगे। तो अगर इस जड़ जगत में हमारे घर, हमारा परिवार, हमारे मित्र सज्जन आदि सभी जागतिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आसक्ति रखते हैं, तो तब समस्या कहाँ है कि
यही आसक्ति हमारे लिए बहुत बड़ा बंधन का कारण बन जाएगा और हमको फिर से लौट के इस जड़ जगत में ही आना पड़ेगा। अब इसी कारण अगर बहुत ज़्यादा ममता माया रखें तो तब हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे अर्जुन का परिस्थिति ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा ममता आ रहा है। किनके? ससुराम, मातुलान, पौत्रान, आचार्य, शुभाकांक्षी जितने भी वहां पे उपस्थित थे, समवेत युद्ध सवाहा, युद्ध करने के लिए कहां पे? धर्म क्षेत्रे। तो उनको देख के अर्जुन बहुत ही चिंताग्रस्त हो गए। वो सोचे कि नहीं, मेरे लिए तो युद्ध करना संभव ही नहीं होगा। तो एक कैसे आ रहा है? ममता के कारण, आसक्ति के कारण। तो कृष्ण बोल रहे हैं तुम इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, कर्म करो और कर्म के फल को मेरे में अर्पण करो। मयि सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों को मुझ में अर्पण करो, भगवान श्री कृष्ण बता रहे। और बोले कि अब सबसे पहले क्या बोले? माया को। उसके बाद क्या बोले हैं? काम को। जो काम आसक्ति है वो बहुत प्रबल है। इसके कारण में भी हम लोग भटक जाते हैं। ये इसको बहुत ही प्रबल माना गया है। इसके ऊपर भी भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् भागवत में बहुत सारे लीलाएं हैं। नर नारायण ऋषि के बारे में भी लीला है जहाँ पे साक्षात कामदेव आके परीक्षा करने का प्रयास किए थे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। और भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात नारायण है वो अपने जान से तत्क्षणात अनंत ऐसे सब अप्सराओं को, रंभा, मेनका आदि को प्रकट किए और प्रकट करके कामदेव को दिखा दिए कि तुम जितने भी ऐसे मेनका, अप्सरा, रंभा आदि इस नारियों को भेज के मेरे ध्यान को भंग करने का प्रयास किए, अब उससे भी अनंत श्रेष्ठ और सुंदर रूप के इस नारियों को हम अपने जान से ही प्रकट कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से कामदेव समझ गए कि ये तो कामेश्वर है, ये तो परम ब्रह्म भगवान जिसके नियंत्रण में अनंत जगत के सभी परिचालना, नियंत्रण, सृष्टि, संहार आदि हो रहे हैं। तो इनको हम कैसे अपने मूर्खतावश काम के माध्यम से रोकने का प्रयास करें। तो यहाँ पे समझ गए कौन? कामदेव खुद। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं काम से रहित रहो, काम से मुक्त होने का प्रयास करो, तब जाके तुम प्रकृत अपने धर्मों को कर सकते हो, कर्म को कर सकते हो और उस कर्म के फल को हमको अर्पण कर सकते हो। और उसके बाद 3 नंबर भगवान श्री कृष्ण बोले हैं शोक शून्य होना। क्या बोले? शोक शून्य। हम लोग बहुत शोकग्रस्त हो जाते हैं। इफ थिंग्स नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, जैसा हम चाहते हैं वैसा अगर हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, तब हम लोग क्या हो जाते हैं? बहुत ही विविल्डर्ड हो जाते हैं, बहुत ही डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं और शोक में चले जाते हैं, एकदम दुखी हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। और इसके लिए हम लोग अपने सही कर्मों को नहीं कर पाते हैं। तो उसको कैसे करेंगे? उसके लिए शोक करना ही नहीं है। शोक कर रहे तो किसके ऊपर? इस जागतिक शरीर के ऊपर, और जिसके माध्यम से हम लोग को प्रेरणा, कष्ट, विभिन्न प्रकार के दंड आदि मिल रहे हैं। जो ये शरीर है आपको अनियत रूप से यातना प्रदान करेगा, लेकिन इसके ऊपर भरोसा करके अगर चलते रहें तो समस्या है। तो हमको अपने आत्मसंतुष्टि, आत्म उपलब्धि को करना है। वो होगा तब हम लोग आराम से शोक शून्य हो सकते हैं कोई भी अवस्था में। तो हमको अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करना चाहिए। अब चले जाइए 30 एंड 31, 32 नंबर श्लोक। 30 नंबर श्लोक हम लोग किए, अभी 31 एंड 32। तो श्रीमद् भागवत गीता 3य अध्याय कर्मयोग, श्लोक नंबर 31 एंड 32। ये दोनों श्लोक में अभी क्या बताया गया है कि हे अर्जुन, निर्मत्सर और श्रद्धावान होके जो मेरे दिए हुए आदेश अनुसार कर्म कर्तव्य संपादन करता है वो कर्म से मुक्त होता है। लेकिन जो आसुरिक प्रवृत्ति में लिप्त है और मेरे आदेश को पालन नहीं करता है, विमूढ़ होकर समस्त ज्ञान से वंचित रहता है, उनके लिए पारमार्थिक जीवन में कोई भी प्रचेष्टा करना वो व्यर्थ होता है। अर्थात जो सकल व्यक्ति
जो सकल व्यक्ति जे में मतमिदं नित्या मनोतिष्ठन्ति मानवा, देखिए 31 नंबर श्लोक, कि जो मेरे मतम निर्देशावली अर्थात जो हमने उसको उपदेश प्रदान किया है, नित्यम सर्वदा अनुतिष्ठन्ति अर्थात उसको पालन करता है, ठीक है, नियमित रूप से, मानवा मनुष्य वर्ग श्रद्धावंत श्रद्धा के सहित, अनुसूयंत मात्सर्य रहित अर्थात ईर्ष्या के रहित होके नियम को पालन करता है, तो वो सभी व्यक्ति उनका क्या होता है कि वो लोग एक सही मार्ग में अधिष्ठित रहते हैं और जिसके माध्यम से इस जगत के कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। इस जड़ जगत में रहेंगे, इस जड़ जगत में कर्म करेंगे और इस जड़ जगत के सभी कर्म के बंधन से भी मुक्त रहेंगे। अब ज्यादातर लोगों के अंदर एक भूल भ्रांति धारणा ऐसा है कि इस जड़ जगत के कर्म बंधन से कोई भी मुक्त नहीं है, कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। तो मुक्त नहीं है ये तत्व तो है, लेकिन मुक्त नहीं हो सकता ऐसा नहीं है। इसको कृष्ण स्पष्ट कर दे। तो जो भगवान इस जगत को सृष्टि किए हैं वो ही बता दे रहे हैं कि कैसे मुक्त होने का भी रहस्य है। आपने कोई गेम डाउनलोड तो किया, अब आपको ठीक से खेलना नहीं आता और आप चिंता करें नहीं इसके बाद तो कोई और राउंड ही नहीं है, इसके बाद तो आगे जा ही नहीं सकते। ऐसा आपको नहीं आता जिसके लिए आप सोच रहे हैं। अगर आप अच्छे से कोई एक्सपर्ट से एडवाइस लेंगे, जानेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि नहीं ये तो संभव है, ये तो हो सकता है, आगे के राउंड्स में भी तो जा सकते हैं। तो ऐसे ही इस जड़ जगत में हम लोग जानते नहीं कि कैसे खुश रहे, संतुष्ट रहे, प्रसन्न रहे, हैप्पी रहे। तो जो लोग हैप्पी है भगवत भक्ति करके, उनसे पूछना है रियल हैप्पीनेस क्या होता है। अब हम लोग तो मूर्ख हैं, हम लोग थोड़ी भक्त के पास जाएंगे, हम लोग थोड़ी इस्कॉन वाले के पास जाएंगे, हम लोग थोड़ी प्रभुपाद का सुनेंगे। हम लोग कहाँ जाते हैं? जो चाय वाला है, जो रिक्शा वाला है, जो दारू पीता है, हम लोग उनके पास जाते हैं। पाड़ा के क्लब के जो बड़े बड़े दादा हैं, नेता हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे जाके भगवत भक्ति के तत्व के बारे में जानने का प्रयास करता है। तब क्या आएगा रिजल्ट? जो वो लोग भगवत भक्ति में अधिष्ठित नहीं है, वो लोग जो बुरे कर्म आदि करते हैं, जो दुराचार कर रहे हैं, उसी का ही प्रचार करेंगे आपको, और इससे आपके अंदर में भी जो थोड़ा भी श्रद्धा रहेगा वो भी नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बताया गया कि क्या श्रद्धावान लभते ज्ञानम, एकमात्र श्रद्धावान जो व्यक्ति है वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर भी भगवान स्पष्ट कर दे रहे हैं कि मेरे दिए हुए आदेश अनुसार, उपदेश अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन को अतिबाहित करता है तो वही व्यक्ति श्रद्धावान बनता है और इस जगत में कर्म करके भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। हरि वो, तो उनके लिए ग्रेट चांस है कि वो अंतिम में भगवान के धाम में जा सकते हैं। और जो व्यक्ति भगवान के प्रदत्त आदेश उपदेश को नहीं मानता, अर्थात भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, तो उनका गति क्या होता है? उनका गति ऐसा होता है कि वो अधोगति को प्राप्त करते हैं, पाप करते हैं, पाप के फल अनुसार उनको नरक में जाना पड़ता है, नरक यंत्रणा भोग करना पड़ता है। वो लोग कभी भगवत भक्ति के विषय में जानने का प्रयास नहीं करेंगे और फिर वो लोग क्या करेंगे? सदा सर्वदा मन में ईर्ष्या पोषण करके रखेंगे। ईर्ष्या किसके प्रति? भगवान के प्रति। खुद को भगवान सोचेंगे और भगवान से ईर्ष्या रखेंगे, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानेंगे, भक्तों को नहीं मानेंगे और समाज में पाप दुराचार करते रहेंगे। तो भगवान इसके बारे में बता रहे कि वास्तविक ऐसे लोग हम लोग कहाँ पे देख पाते हैं कि जहाँ पे बहुत धनी व्यक्ति हैं, बहुत ही मानी व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ही समताशाली व्यक्ति हैं, अर्थात सोसाइटी में बहुत उसका मान सम्मान है, हाँ, या फिर बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है, पावरफुल पर्सनैलिटी, मतलब उसके बोलने से बड़े बड़े काम हो जाएंगे, 10 पुलिस उसके पीछे पीछे दौड़ता है, हाँ, और बहुत ही विद्वान व्यक्ति है, या फिर व्यक्ति बहुत ही धनवान है, अर्थात उसको सभी बहुत मानते हैं। तो इसको लेके होता है समस्या। तो यही लोग भगवान के अस्तित्व को मानने नहीं चाहते, भगवान से ईर्ष्या, विद्वेष परायण रहते हैं और
जिसके कारण ये लोग कृष्ण भक्ति के विमुख रहते हैं। तो हम लोग को कभी भी ऐसे लोगों का संग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। सिर्फ काम से अपने मतलब से रखना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी संपर्क नहीं रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ संपर्क रखना है, दोस्ती रखना है, उनके आश्रय में रहना है। तब हम लोग प्रकृत आनंद को आस्वादन कर सकते हैं और अपने स्वधर्म को में भी अधिष्ठित रह सकते हैं। अब भगवान बता रहे हैं कि स्वधर्म पालन करने का प्रयोजनीयता क्या है, क्यों हम लोग को स्वधर्म पालन करना चाहिए। 33 नंबर श्लोक में चले जाएं। 33 नंबर श्लोका, संडे बैच। तो स्वधर्म पालन का प्रयोजनीयता कि क्यों हमको प्रयोजन है स्वधर्म को पालन करने का। 33 नंबर श्लोक में देखिए कि भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पे कि यहाँ पे इस जड़ जगत में ज्ञानवान व्यक्ति अपने निज स्वभाव प्रवृत्ति अनुसार कर्म करने में कहीं पे फोर्स्ड है, बाउंड है। ही इज बाउंड टू डू सम थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिज नेचर। तो कैसे इस प्रवृत्ति को दमन करे, और इसको तो इसीलिए अर्जुन के समक्ष इस तत्व को स्पष्ट रूप में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि देखो हे अर्जुन, जीव अपने इंद्रिय ग्राह्य सभी प्रकार के जड़ विषय से आसक्त हैं और विरक्ति अनुभव करता है, लेकिन इस इंद्रिय के वशीभूत होने से जीव सिर्फ और सिर्फ जागतिक दुख दर्द कष्ट को प्राप्त करेगा और कभी भी पारमार्थिक उन्नति साधन नहीं कर सकता। और ये सभी इंद्रियां, इसको अगर हम लोग कृष्ण की सेवा में नहीं नियुक्त करेंगे तो ये हमारे भगवत भक्ति के सबसे बड़े बाधा होंगे। अर्थात हम अगर अपने कानों से भगवत भक्ति के विषय में नहीं सुने, कृष्ण कथा नहीं सुने, भगवान के हरिनाम नहीं सुने, तो एक कान से हमको अनियत रूप से दुख दर्द कष्ट और जागतिक गालियां मिलते रहेंगे। और अपने मुंह से अगर भगवान के दिव्य नाम ना उच्चारण करें, कृष्ण कथा ना बोले, भक्तों को देख के हरे रामा हरे कृष्णा ना बोले, दंडवत प्रणाम ना बोलेंगे, तब ये मुंह सिर्फ और सिर्फ जागतिक कथा बोलेगा, और जो कि दूसरे के लिए विष घातक एक कार्य में प्रतिष्ठित हो जाएगा और दूसरों से हम लोग को कष्ट मिलेगा। फिर आंखों से अगर भगवत भक्ति मूलक कोई विषय को हम लोग ना देखें, भगवान को ना देखें, भगवान के श्री मंदिर को दर्शन ना करें, सुंदर भक्तों को वैष्णवों को दर्शन ना करें, तो क्या होगा, एक आँख ही आपको जागतिक चीज को ज्यादा से ज्यादा दिखा के आपके मन के अंदर वो सब चिंताओं को पोषण करेगा, जो आपके लिए दुख दर्द कष्ट का कारण बनेगा। अपने जीवा को कृष्ण प्रसाद के स्वाद को आस्वादन करने के लिए अगर नहीं लगाएं, तो ही जीवा से विभिन्न प्रकार के जागतिक कुरुचिकर एकदम डिकम्पोज्ड खाना खा के शरीर का सत्यानाश हो जाएगा, एकदम बुरा होगा। और इसीलिए आप देखेंगे भक्त लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, परम आनंद में रहते हैं और सुस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। और देखेंगे इस नाक से अगर भगवान के चरण में अर्पित किए हुए तुलसी को घ्राण ना करे, फूलों को घ्राण ना करे, भगवान को अर्पित धूप को घ्राण ना करें, भगवान के शरीर से प्रकाशित सुंदर सुगंध के सौरभ को अगर घ्राण ना करें, तब क्या किए, तब ये जड़ जगत के दुर्गंध हमको कष्ट प्रदान करेंगे। तो ऐसे ही हमारे सभी इंद्रियों को, अपने हाथों को, अपने पैरों को, सबको भगवान की सेवा में लगाना है। भागवतम में बताया गया है कि जो कान भगवान के भगवत कथा में रुचि नहीं रखता, भगवान की कृष्ण कथा को सुनने में उत्साह नहीं रखता, वो कान सांप के बिल के समान है। अर्थात उस कान से सिर्फ और सिर्फ सांप जैसे विषधर वस्तु प्रवेश करेंगे और हृदय में जाके डसने लगेंगे, तो इससे जाके तड़पते रहोगे, कष्ट मिलता रहेगा। जो कि वास्तव में हम लोग देखते हैं
भक्तों का नहीं सुनते, कृष्ण कथा नहीं सुनते, भक्तों से बात नहीं करते, तो इस कारण इस जड़ जगत के लोगों का जागतिक चिंताएं फोन के माध्यम से आते हैं। और कोई कुछ बोल दे, अपमान करे, खराब दो बात बोले, वो कान से प्रवेश करके एकदम हृदय में जाके लगता है और चिंता चिंता ही अंदर में हम लोग को जला के मार देता है। बोला गया है जो आंख भगवान को दर्शन नहीं करता तो वो आंख मोर के पंख में बने हुए आंख के समान है। अर्थात आप अगर ठीक से मोर के पंख को देखेंगे, एक पीकॉक जो पेटल जो होता है उसको अगर देखेंगे, पीकॉक फेदर जो होता है, तो उसमें देखेंगे एक आंख के जैसा दिखता है, जो कि कोई काम का नहीं है। दूर से दिखने में आंख जैसा है, लेकिन उस आंख से आप कुछ देख नहीं सकते। तो ऐसे ही अगर इस जागतिक इस दुर्लभ प्राप्त 84 लक्ष योनि भ्रमण करके इस मनुष्य देह को प्राप्त किए और इस आंखों से अगर भगवान को नहीं दर्शन करते हैं, तब क्या होगा? तब तो हम लोग सिर्फ कष्ट प्राप्त करेंगे। ये आंख से जो कुछ भी देखेंगे उससे चिंता होगा, और ये जड़ जगत के क्रियाकलाप हम लोग को और भी विचलित कर देंगे हृदय से। बोला गया है जो पैर भगवान के मंदिर को परिक्रमा नहीं करता, भगवान के धाम में नहीं जाता, शुद्ध वैष्णवों को परिक्रमा नहीं करता, तो वो पैर खंबे के समान है। जैसे बड़े बड़े खंबे रहते हैं, और जैसे ताल का पेड़ रहता है ना, तो ऐसा खंबा बन के रह जाएगा, उसके समान है, जो कोई काम का नहीं है, वैसे खंबा बन के रहेगा। तो जो पैर को आप प्राप्त किए हैं सच्चल, उसको काम में नहीं लगा रहे, वो सिर्फ खंबे के जैसा है। तो ऐसा भागवतम में वर्णन किया गया है। तो इसीलिए हम लोग को प्रयास करना है कि कैसे हमारे इस जागतिक इंद्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण के सेवा में लगाएं। अब देखिए कि कैसे निष्ठा के सहित हम लोग को स्वधर्म का आचरण करना चाहिए। भगवान इसको बता रहे हैं कि स्वधर्म त्याग करके परधर्म को अगर कोई करता है, उत्तम रूप से भी आचरण करता है, लेकिन फिर भी ये अच्छा नहीं है। और क्या बताया गया है कि स्वधर्म पालन करते करते अगर कोई व्यक्ति का मृत्यु भी हो जाता है तो वो अच्छा है, लेकिन अपने धर्म को छोड़ के परधर्म अगर करता है कोई व्यक्ति, तो ये अत्यंत भयावह होता है। अब भगवान बता रहे हैं कि सभी जीवों को निर्दिष्ट स्वधर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो सभी का अपना अपना स्वधर्म है, निर्दिष्ट धर्म है, उसी को उस व्यक्ति को करना चाहिए। तो अगर वो व्यक्ति उस कर्म को नहीं करा तो उसको कष्ट प्राप्त होगा। तो अपने अपने आश्रम, अपने अपने वर्ण अनुसार स्वधर्म को पालन करना है। कुणाल, तो हम लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक हम लोग को चिंता करना है कि हमको क्या करना चाहिए, हमारा कर्म कर्तव्य क्या है। अगर हम लोग ठीक से नहीं जानते तो तत्वदृष्टा गुरुदेव से हम लोग इस बारे में चर्चा कर लेंगे। इस प्रसंग में हम लोग बात कर लेंगे कि क्या हमारा प्रकृत कर्तव्य है। कृपा करके आप बताएं, क्योंकि आप तत्वदृष्टा हैं, आपको दिखता है क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है। लेकिन अगर हम लोग इस कर्म कर्तव्य को यथार्थ रूप से पालन नहीं करेंगे, नहीं जानते क्या करना चाहिए, और अपने बुद्धि अनुसार इस तुच्छ बुद्धि अनुसार कुछ भी मूर्खता कर बैठे, तो उसका परिणाम हम ही लोगों को बहुत बुरे तरीके से भोगना पड़ेगा। तो भगवान बोल रहे हैं क्या कि अगर आप अपने स्वधर्म को पालन कर रहे हैं, करते अगर आपका मृत्यु भी हो तो आप स्वर्ग को प्राप्त करोगे, श्रेष्ठ कुछ प्राप्त करोगे। लेकिन आप अगर अपने स्वधर्म को पालन ना करके पर धर्म को कर रहे हैं, दूसरे के धर्म को, दूसरे के काम को कर रहे हैं, तब क्या होगा? इससे आपको कष्ट ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिलेगा। जैसे बताया गया है यहाँ पे इस श्लोक में क्या है, स्वधर्म निधनम श्रेया पराधर्म भयावह। अर्थात अपना जो स्वधर्म है उसको करना है। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, स्पष्ट हो जाएगा।
अब एक ब्राह्मण जो शास्त्र को अध्ययन करता है उसका कर्तव्य है कि पठन पाठन जजन याजन के वो शास्त्र को अध्ययन करेगा, अध्ययन करके दिव्य ज्ञान को अनुभूति करेगा और इसका प्रचार करेगा। किसको? समाज में तीनों क्लास को, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को, और उनको एनलाइटन करेगा। लेकिन ब्राह्मण अगर अपने स्वधर्म को ना करके वो अगर क्षत्रिय के जैसे आचरण करना चाहता है, युद्ध रणांगण में जाता है, तब क्या होगा? ये संभव नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण जो है उसका हृदय कमल हो गया। वो रहेगा धर्मपरायण, धर्मनिष्ठ, और उनका जो स्वभाव रहेगा वो है सहिष्णु भाव, और जहाँ पे वो बहुत ही विनयी नम्र रहेंगे। तो इस भाव को हृदय के अंदर पोषण करके कोई व्यक्ति युद्ध नहीं कर सकता। जहाँ पे क्षत्रिय अपने अंदर उस दंभ को, उस क्रोध को प्रकट करके, मत्सरता को प्रकट करके युद्ध करते हैं। तो ब्राह्मण अपने स्वधर्म को छोड़ दिया, जाके युद्ध करने का, क्षत्रिय का धर्म को अगर करने लगा तो समस्या हो जाएगा समाज में, जो कि वो कर्म को कर भी नहीं पाएगा और उससे जाके बाकी बहुत सारे गलतियां हो सकते हैं। अब सोचिए एक क्षत्रिय, जैसे कोई आर्मी मिलिट्री इस देश को प्रोटेक्ट कर रहा है, सभी को रक्षा कर रहे हैं, अभी वो अपने बॉर्डर को छोड़ के आके अगर बैठ गए शास्त्र पढ़ने और ब्राह्मण के जैसे आचरण करने लगे, तब क्या होगा? तब इस देश को कौन रक्षा करेगा? दुनिया में चारों तरफ दंड, समस्या, मारपीट, युद्ध आदि होने लगेंगे, कलह होने लगेगा। तो जिसका जो स्वधर्म है उसको अपने आश्रम में स्थित रह के उस स्वधर्म को पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्य को पालन करना चाहिए। पराधर्म भयावह, दूसरे का अगर कर्म करने गए तो क्या होगा? भयावह, ये भयंकर हो जाएगा, ये दुख दर्द कष्ट का कारण बन जाएगा। फिर भगवान बताते हैं, अभी चले जाए 36 नंबर श्लोक में। भगवान और एक भी चीज बता रहे हैं इसमें कि देखिए, भगवान बता दिए कि अपने अपने गुण अनुसार कार्य करना है, कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। भगवान बता रहे चतुर्वर्णम मया सृष्टम, चतुर्वर्ण को कौन बनाए? भगवान बनाए। मया सृष्टम, हमने बनाया, भगवान बनाए। गुण कर्म विभागसः, कैसे बना है? गुण और कर्म के अनुसार। तो इस अनुसार हम लोग को देखना है हमारा कर्म कर्तव्य क्या है। हाँ, गुण कर्म के अनुसार विभेद है, गुण अनुसार, कर्म अनुसार। तो हमारे अंदर जैसा गुण है उसको हाईलाइट करना है, उस अनुसार कर्म करना है। तो अभी 36 नंबर श्लोक में चले जाएं। भागवत गीता के 36 नंबर श्लोक में अर्जुन पूछ रहे, अर्जुन उवाच, बोले कि हे वार्ष्य, मनुष्य किसके द्वारा चालित हो रहा है? अनिच्छा सहित, फिर भी कहीं ना कहीं बलपूर्वक नियोजित होके वो पाप कर्म कर रहा है। तो इंसान क्यों पाप कर्म में प्रवृत्त होता है? तब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं 37 नंबर श्लोक में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजो गुणा समुद्भवा महासनो महाप्राप्मा विद्य नामिह वैरिणाम। भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, रजोगुण और समुद्भव काम के द्वारा ही मनुष्य पाप के प्रवृत्त होता है, और इसी काम से क्रोध परिणत होता है, और काम सर्वग्रासी है, पापात्मक है। काम कोई जीव का प्रधान शत्रु बोल के मानना, हरि बोल। तो भगवान इतने सुंदर तरीके से इस श्लोक में वर्णन कर दे रहे हैं। तो काम हमारे जीवन के सबसे बड़ा शत्रु है, भगवान प्रतिष्ठा कर रहे इसको 36 एंड 37 नंबर श्लोक में। तो अर्जुन प्रश्न किए कि जीव को अपने सभी स्वधर्मों को पालन करना चाहिए, अच्छे कर्मों को करना चाहिए,
अपने गुण अनुसार कर्म को करना चाहिए, लेकिन फिर भी जीव क्यों पाप करता है? उसको तो पाप करना नहीं, अनुचित है, फिर भी वो क्यों कर रहा है? तो भगवान बता रहे हैं कहीं ना कहीं एक काम किया जा रहा है बैकग्राउंड में। सामने तो हम लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं काम वासना प्रबल रूप से कार्य किए जा रहा है। अब यही काम वासना जीव को क्या करता है? अन इच्छा शर्त फोर्सफुली उससे पाप कर्म करने में उसको उद्बुद्ध करता है। जहां वो नहीं चाहता फिर भी उससे वैसे कर्म को करवाएगा ये पाप। एक काम वासनाएं अब पाप का कूटम बना देता है, बीजम डाल देता है और उससे दुराचार करवाता है, उसकी प्रवृत्तियां बदल देते हैं। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं ये जो रजोगुण है, काम एसात क्रोध एसात, तो सबसे पहले आता है काम। अर्थात हम लोग कोई भी विषय को देख के पहले आकर्षित हो जाते, धावित हो जाते हैं, वही चाहते हैं। जागतिक जो हमारे लिए क्लेश प्रदान है, जो हमको क्लेश प्रदान करेगा, फिर भी हम उसको चाहते हैं। उसके अलावा हम लोग रह नहीं सकते। और उससे जाके अगर वो हमको नहीं मिलता है तब क्या होता है? क्रोध ऐसा क्रोध प्रकट होता है। और इससे जाके क्या होता है? रजोगुणा समुद्भवात, इससे रजोगुण का प्रवृत्ति बढ़ जाता है। रजोगुण का प्रवृत्ति हमको चाहिए, एरोगेंस, पैशनेट बन जाता है इंसान। और फिर महासनो महापापमा, तो जब क्रोध ज्यादा से ज्यादा प्रकट होता है तो व्यक्ति क्या है? अपने नियंत्रण में नहीं रहता। क्रोध से कभी भी बड़ा पुण्य काम हुआ है ऐसा तो बहुत कम ही देखे। ज्यादा से क्रोध से जीव का सर्वनाश होता है। सर्वग्रासी है क्रोध, हाँ सर्वग्रासी है क्रोध। तो एक क्रोध इंसान से जोर जबरदस्ती पाप करवा देता है, और जिस पाप के वशीभूत होने के बाद व्यक्ति अपने नियंत्रण में नहीं रहता, उसका अधम पतन होता है। तो इसीलिए हे कौन्तेय अर्जुन समझो, जीव का पतन होता है इस काम के लिए। तो एक काम जीव का परम शत्रु है। क्या है? काम जीव का परम शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण प्रतिष्ठा की है। अब 38 नंबर श्लोक में जाएं तो बताया गया है कि जीव के अंदर जो शुद्ध चेतना है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं भगवान के नित्य धाम से, भगवान से आ रहे हैं। अब भगवान के धाम से आने के बाद में भी हमारे अंदर तब ऐसे कुलसता कैसे प्रवेश करता है प्रभु जी? वहां पे तो शुद्ध चेतना था, हाँ वेरी गुड था तो सही, लेकिन जब जीव इस जड़ जगत के संस्पर्श में आता है, जिस मुहूर्त में आता है, तत्क्षणात कुलसित हो जाता है। तत्क्षणात, उसके पहले तक ठीक रहता है, उसके पहले तक एब्सोल्युटली फाइन। जब इस जड़ जगत के कांटेक्ट में आता है, तत्क्षणात क्या हो जाता है? अपवित्र हो जाता है संपूर्ण रूप से। उसका चेतना पूर्ण कुलसित हो जाता है, और जो शुद्ध ज्ञान था वो काम वासना से कवर्ड हो जाता है। अंडरस्टूड? ऐसा नहीं कि शुद्ध चेतना जीव के अंदर नहीं है, जिसके कारण हम लोग देखते हैं बहुत लोग बुरे रहते हैं, बाद में जाके अच्छा हो जाते हैं, राइट? बहुत लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बाद में जाके बुरे हो जाते हैं, बुरे बुरे काम दुराचार करने लगते हैं। क्यों? वाई प्रभु जी? द आंसर इज उनके अंदर जो शुद्ध चेतना है वो कवर हो चुके हैं। अगर अच्छे थे पहले कोई व्यक्ति, पहले वो कवर नहीं था, शुद्ध चेतना विचार सात्विक गुण था, लेकिन जब जागतिक क्रियाकलाप के प्रभाव से, लोगों के प्रभाव से ऊपर में काम का कोटिंग पड़ गया, काम वासना का, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे भोग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तब क्या होता है? वो कोटिंग अंदर के शुद्ध जो विचार है, चेतना है, उसको बाहर नहीं आने देते। जैसे हम बता रहे हैं कि कोई भी एक वस्तु है,
उसको अगर मतलब पानी के संस्पर्श में रखेंगे सामने तो भीग के नष्ट हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर से अगर अच्छा सा मोटा सा कोई प्लास्टिक का कवर, कोई कोटिंग डाल दे तो क्या होगा, तब वो चीज़ में पानी आएगा लेकिन ऊपर का कोटिंग उसको बचा देगा, उस चीज़ को नष्ट होने से रक्षा करेगा। कवर, एक कवरिंग हो जाता है। तो ऐसे ही जीव जब इस माया के, इस जड़ जगत के संस्पर्श में आता है तो उसके माध्यम से क्या होता है, तत्क्षणात उसके ऊपर एक कोटिंग बढ़ जाता है। और वो कोटिंग कैसा है, इस काम का, और काम से ही वो पाप करने लगता है। जैसे कोई बच्चा रहता है, उसके अंदर शुद्ध चेतना है तो पाप दुराचार नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे जब जागतिक ज्ञान बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, 10 लोगों को देखता है, तब उसके अंदर पाप प्रवृत्ति आ जाते हैं, चेतना कुत्सित होने लगता है। तो उस कोटिंग को हटाना है। अगर कोई व्यक्ति बहुत पहले से दुराचारी है, पापी है, लेकिन धीरे धीरे भागवत गीता पढ़ते, साधु को संग करते, इस्कॉन में आते, मंदिर में आते, प्रभुपाद के सानिध्य में आने से, गुरु के कृपा से धीरे धीरे अच्छा व्यक्ति हो गए, परिवर्तन हो गए, भक्त बने, ऐसे एक नहीं, ऐसे हजार हजार करोड़ों एग्जाम्पल्स हैं जिनको प्रभुपाद जी ने उद्धार किया है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद विदेश में ऐसे हजारों के तादाद में, हजारों के तादाद में हिप्पीज लोगों को, जो लोग पापी दुराचारी एकदम मंद थे, हाँ, जो वहाँ के कल्चर से पूरा नष्ट हो चुके थे, प्रभुपाद उनको सब भद्र बना के भक्त बनाए। भक्त ही नहीं, वैष्णव बनाए। उनमें से कितनों को उन्होंने सन्यासी बनाया, गुरु बनाया, उनको दिव्य ज्ञान को प्रदान किए। ये है प्रभुपाद, ये होते हैं गुरु जिनके अंदर वो शक्ति रहता है जो कोई भी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकता है, कृष्ण प्रेम उनके साथ जोड़ के। तो श्रील प्रभुपाद में वो समता था, श्रील प्रभुपाद में वो समता है, परम आराध्य गुरुदेव में भी वो समता है। जो चाहे तो किसी भी चीज को, किसी भी जागतिक चीज को पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बना दे सकता है। तो उनके अंदर जो कोटिंग रहता है, गुरुदेव ज्ञान प्रदान के माध्यम से उस ऊपर के काम के कोटिंग को खंडित कर देते हैं, और तब जाके अंदर का जो शुद्ध चेतना है वो प्रकाशित होते रहता है। तब जाके एक भक्त भगवत भक्ति में आनंद और आस्वादन कर सकता है। अगर वो कोटिंग, अब ये कोटिंग का भी बारे में हम थोड़ा बता देते हैं। कोटिंग जिसका जितना फास्ट क्लीन हो जाएगा गंदगी, उतना ही फास्ट वो भगवत भक्ति में ऊपर उठ जाएगा। उसको बहुत ज्यादा कुछ करने का प्रयोजन नहीं है, फास्ट स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा उसका गुरु की कृपा से। वो इतने बड़े बड़े विषयों को, रहस्यों को भगवत भक्ति के समझ जाएगा, जो बड़े बड़े ज्ञानी पंडित, जो लोग शास्त्र के में बहुत कुछ पढ़े हैं, उनका रियलाइजेशन नहीं है उतना, लेकिन उतना रियलाइजेशन सिर्फ गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, कृष्ण की कृपा से आ जाएगा। क्योंकि ऊपर का जो थिक कोटिंग है फॉल्स ईगो का, काम वासना का, वो धीरे धीरे पतला हो जा रहा है, जिसके कारण, और वही कोटिंग जिसके अंदर ज्यादा मोटा रहेगा उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे वो धूल कना गंदगी साफ होते रहेगा, उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मे बी इस लाइफ नहीं, नेक्स्ट लाइफ नहीं, उसके बाद जन्म, ऐसे 10 जन्म, फिर जाके कहीं ना कहीं। तो आप लोग जो अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस भागवत गीता के स्पेशल क्लास को कर रहे हैं, तो आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। आप लोगों को वो जो ऊपर का काम का फॉल्स ईगो का जो कोटिंग है वो बहुत पतला हो चुका है। हरि बोल सबके लिए। तो इस कारण आप लोग के अंदर वो शुद्ध विचार आ रहा है, उस भगवत भक्ति के बारे में उत्साह प्रकट हो रहा है कि हम लोग कृष्ण कथा सुने, भगवत भक्ति के बारे में सुने, और लोगों को भी उत्साहित करें, अनुप्राणित करके भक्ति के साथ जोड़ें। लेकिन यही कोटिंग जिनके अंदर बहुत ज्यादा मोटा मात्रा में पड़ा हुआ है काम वासना का, और शुद्ध चेतना अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ, तो वो लोग भगवत भक्ति के कोई कार्य में उत्साहित नहीं होंगे। ना ही आपके बोलने से वो लोग मंदिर में आएंगे, ना ही आपके बोलने से वो लोग क्लास करेंगे, ना ही आपके बोलने से वो भगवान का दर्शन करेंगे, ना ही वो लोग बिल्कुल भी भगवत भक्ति मूलक कोई भी कार्य में उत्साहित होंगे, और वो लोग भगवान के अस्तित्व को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तो इसीलिए हम लोग को समझना है
कि जितना हम लोग को वैष्णवों की सेवा करने के लिए, गुरु के अधीन रह के सेवा करने के लिए उत्साह बढ़ रहा है, मतलब कोटिंग साफ हो रहा है, मैल निकल रहा है। और अगर उत्साह ज़्यादा नहीं मिल रहा है, 1 साल 2 साल 10-20 साल भी भक्ति में रहे ना क्यों, तिलक करते रहे ना क्यों, एकदम मंदिर में आके प्रमाण करने का प्रयास करें कि आप शुद्ध भक्त हैं, कोई काम का नहीं है। इसको समझिए। कोई प्रेसिडेंट हो, कोई बहुत बड़ा श्रेष्ठ सन्यासी हो, कोई ब्रह्मचारी हो, कोई गृहस्थ भी होना क्यों एकदम श्रेष्ठ, भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्तिरुत्तमम। उत्तम भक्ति क्या है उसको समझना है। प्रेसिडेंट हो जाने से नहीं चलेगा, बड़ा पद को प्राप्त कर लेने से ही नहीं चलेगा। अरे बड़ा पद को प्राप्त कर लिए, 25-30 साल से भक्ति में है, मतलब ही हम कृष्ण को प्राप्त करेंगे, ऐसा भी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ऐसा भी नहीं है। अगर आप प्रकृत रूप से भगवत भक्ति के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, तो समझ पाएंगे कहीं पे ऐसा नहीं है। बहुत जन सिर्फ अपने शरणागति के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त कर गए, और वो शरणागति कब को कैसे आए, वो भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से होता है। एक समय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी वो अमेरिका में क्लास दे रहे थे, और उनके क्लास में क्लास दे रहे थे, और उस क्लास में बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके शिष्य लोग सब उपस्थित थे। तो उनमें से एक जन विदेशी हाथ उठाया और बोले कि कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। तो श्रील प्रभुपाद बोले यस। तो बोले हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू गो बैक टू गॉड हेड, भगवान के धाम में जाने में कितना समय लगता है, कितना जन्म लगेगा, हाउ मेनी लाइव्स we have to receive, we have to come, how many times we have to come back to this material world, how many species we have to roam one after another different planets, कि कितने योनि में हमको भ्रमण करना है, कितने ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में हमको भ्रमण करना है, तब जाके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तब जगत गुरु श्रील प्रभुपाद बोले सिर्फ और सिर्फ भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए 1 मिनट चाहिए। प्रभुपाद बोले ओनली 1 मिनट, विद इन 1 मिनट इन दिस लाइफ ओनली यू कैन गो बैक टू गॉड हेड, यू कैन गो टू कृष्ण लोका। सिर्फ 1 मिनट में ही आप पहुंच सकते हैं। इसको सुन के जितने भी उपस्थित भक्त थे सभी आश्चर्य रहेंगे कि कैसे संभव है, कि कैसे हम लोग 1 मिनट में भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे, तब इतना सारा तपस्या करने का क्या जरूरत है। प्रभुपाद बोले संपूर्ण रूप से निर्भर करता है आपके शरणागति के ऊपर। अगर आप 1 मिनट में ही भगवान के शरणागत हो जाए तो तत्क्षणात उसी क्षण में आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर आप 20-30 साल से भक्ति कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर भगवान के भगवत भक्ति के लिए शरणागति नहीं है, वैष्णवों के चरण में शरणागति नहीं है, गुरु के चरण में शरणागति नहीं है, तो कुछ नहीं होने वाला है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए हम लोग अगर जागतिक पोस्ट पोजीशन देख के सोचते हैं, कोई मायने नहीं रखता। सर्वोपरि गुरु के अधीन रहिए, भगवत भक्ति कीजिए, गुरु जैसे आदेश प्रदान करते उस अनुसार चलिए, उनके कृपा से निश्चित रूप से ही कृष्ण प्राप्ति संभव होगा। हरि बोल। चलिए अब देखते हैं भगवान इस 38 से 40 नंबर श्लोक में एक ज्ञान कवर्ड हो चुका है काम वासना से। तो भगवान उदाहरण दे रहे कि आग जैसे धुएं से ढका रहता है, अर्थात बहुत ज्यादा अगर धुआं होता है तो आग दिखाई नहीं देता। बहुत समय हम लोग को दिखता है ना कि बहुत धुआं उठ रहा है, तो धुआं देख के कभी कभार हम लोग अगर उसके संस्पर्श में चले जाए, उसमें सामने भी जा सकते हैं, तो हम लोग जल भी सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आग है जो बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है, वो कोई भी विषय को जला दे सकता है। जैसे कि लोहा भी होता है, गर्म लोहा, तो उसमें आग जल रहा है ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन उससे अगर कोई भी दाह्य वस्तु को
स्पर्श करें तुरंत वो जल जाए। तो हर समय आग दिखेगा ऐसा भी नहीं है। तो इस जड़ जगत में हम लोग ऐसे ही काम वासना को, मिथ्या अहंकार को देख नहीं पाते हैं। जीवों के अंदर कैसे विराजित है, उपस्थित है। हम लोग अपने दोष त्रुटियों को दर्शन नहीं कर पाते हैं, हालांकि दूसरों के दोष को बहुत अच्छे से देख पाते हैं। तो अभी ऐसे ही धुआं है, धुआं पता नहीं चल रहा अंदर आग है, और आकर्षित होकर जाते हैं तो जल जाएंगे। तो इसलिए भरोसा नहीं करना है इस काम के ऊपर, एक ढक के रखा है। और एक भगवान उदाहरण दे रहे हैं, आईना। आईने के ऊपर जब मैल धूल जम के रहता है तो उस आईने से जितना भी आप खुद को देखने का प्रयास करें ना, क्यों आप नहीं देख सकते। हालांकि वो आईना अगर आप 20, 25, 30, 50, 60 साल से उसको यूज करते हो, कोई काम का नहीं रहेगा। अगर उसमें सिर्फ धूल जमा हुआ है तो उस धूल से आप खुद को ही देख नहीं पाओगे, तो आईना रह के क्या फायदा। वैसे ही अगर आप भक्ति में बहुत सालों से अधिष्ठित हैं, लेकिन धूल और धूल पड़ा हुआ है, हृदय क्लीन नहीं हो रहा है, कृष्ण के भक्ति को, भगवत भक्ति को, भक्तों के संग में आनंद आस्वादन नहीं करते हैं, गुरु का कृपा अगर आपके ऊपर नहीं है, उस उपलब्धि को आप अर्जन नहीं कर पाते हैं, तो भक्ति में रह के कोई स्वाद नहीं मिलेगा। अब और एक उदाहरण भी भगवान श्री कृष्ण दिए हैं। 38 नंबर श्लोक को देखिए कि क्या है, गर्भस्थस्था के यथोन्वे नावृतो गर्भस्थथा तेने दामृतव, के गर्भ के अंदर जो संतान रहता है वो जरायु के माध्यम से अंदर में छुपा रहता है, वो पता नहीं चलता अंदर में संतान है, बच्चा है। तो ऐसे ही काम जिससे आवृत जो हमारे शुद्ध चेतना है वो ढका रहता है और बाह्य रूप से पता नहीं चलता है। तो इसीलिए बता रहे भगवान के, हे अर्जुन समझो एक काम रूपी चिर शत्रु, एक काम अनंत काल से हमारा शत्रु है और ये शत्रु ही रहेगा। तो बोला गया है कि हमारे काम रूपी इस चिर शत्रु के द्वारा मनुष्य के अंदर जो शुद्ध चेतना है ये आवृत रहता है, ढका रहता है। तो कैसे इस काम से मुक्त रहें और अपने शुद्ध चेतना को प्रकाशित करें। और एक काम सर्वज्ञासी अनल के समान है जो चिर अतृप्त रहता है। अब सर्वज्ञासी अनल, इसका अर्थ क्या है? अनल मतलब आग। आग हर समय अतृप्त है, आग कभी भी तृप्त नहीं होता है। आग में आप जितना घी डालोगे आग सबको सूस लेगा, जितना डालो उतना सूसे, जितना डालो उतना सूसे। डालते रहो डालते रहो डालते रहो, आग खाता ही रहेगा, लेता ही रहेगा। आग कभी भी बुझेगा नहीं, आग और भी बढ़ता रहेगा और भी लेता रहेगा, सूसता रहेगा। तो सर्वग्रासी आग है, सब कुछ जला दे सकता है और चिर अतृप्त, हर काल हर समय में अतृप्त रहेगा, कभी भी तृप्त नहीं होगा। तो हम लोग के हृदय में जो काम वासना है विषयों के प्रति, जागतिक देहों के प्रति, हमारे यौन जीवन को, यौन सुख को, इंद्रियों को तृप्त करने के पीछे जो धावित होते हैं, ये जो काम वासना है, इसको कभी भी आप तृप्त नहीं कर सकते हैं। ये सर्व अवस्था में चिर अतृप्त रहता है, इसको जितना खिलाओ उतना खाते रहेगा, कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। जैसे कोई भूखा आदमी है, उसको खिलाओ खिलाओ खिलाओ, खाते खाते उसका पेट भर जाए, उसके बाद और वो नहीं खाएगा। लेकिन ये अतृप्त है, आग अतृप्त है, जितना डालो उतना ही सब कुछ ग्रहण कर ले। तो आग के सहित भगवान उदाहरण देके भी समझा रहे। फिर बताया गया कि काम का जो आश्रय स्थल है वो कहाँ पे है, भगवान श्री कृष्ण बता रहे। अब भगवान समझा दिए
कि एक काम वासना आग के समान है जो सब सर्वग्रासी है, चिर अतृप्त है। अब कहीं पे मन में प्रश्न आता है कि ठीक है प्रभु जी, समझे काम के ऊपर काम करना है, काम को ठीक करना है, लेकिन एक काम प्रभु जी शरीर में कहां पे रहता है? एक ये पैर के घुटनों में है, या हमारे पीठ के कमर पे है, या हमारे कानों पे है, या सर पे बैठा हुआ है? काम है कहां पे? ये लस्ट ये है कहां पे? अब भगवान बता रहे 3 चीजों में है। सभी नोट कीजिए, हम जो भी क्लास में आप लोगों को बताते हैं सब कुछ को अच्छे से नोट करना है, क्योंकि इस सब के ऊपर एग्जाम्स होगा और बाद में हम सब कुछ आप लोगों को पूछेंगे एंटायर क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा। तो हम सिखाएंगे ठीक है, लेकिन हम प्रश्न भी करेंगे। ऐसा नहीं है सब फोकट में आप लोगों को श्रेष्ठतम ज्ञान मिल जाएगा। उसके लिए आप लोगों को पे भी करना पड़ेगा। दैट इज हाउ मच यू आर गेनिंग द नॉलेज, आई विल चेक। ठीक है, सो दैट आई विल कंटिन्यू। हम देखेंगे भी आप लोग कितना सीख पा रहे हैं, कितना उत्साह के साथ और कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तभी जाके इतने स्पेशल ट्रांसडेंटल नॉलेज आप लोग को उतना हम प्रदान करेंगे। अदरवाइज आई विल नॉट कंटिन्यू दिस क्लासेस एनी मोर। तो आप लोग को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है, याद रखना है और वैसे ही आचरण करना है, तभी मेरे इस सभी चीज़ों को बोलने का सार्थकता होगा। अभी भगवान बता रहे हैं कि काम 3 जगह में रहता है। कहाँ पे रहता है? हमारे सभी प्रकार के इंद्रिय समूहों में। हमारे जितने भी इंद्रियां हैं सब काम से परिपूर्ण है, और इस इंद्रिय के वशीभूत हो गया अगर हम लोग चलते हैं तो तब ये इंद्रिया हमसे जोर जबरदस्ती काम वासना को भोग करवाएगी। आपके आँख आपको टीवी दिखवाएगी, टीवी में सास बहू का झगड़ा, झमेला, दंड, मारपीट, गला काटना, खून करना, खराब चीज दिखाएगी, जिससे आपका चेतना कुलसित हो जाएगा। अगर आप यथार्थ रूप से भगवत भक्ति में अधिष्ठित नहीं है तो उसके प्रभाव से संपूर्ण रूप से आप नेगेटिव बन जाओगे। अब और कहां पे है प्रभु जी? और बताया गया है मन में। कहां पे? हमारे मन के अंदर रहता है चीज। काम वासना मन में प्रकट होता है प्रभु। हाँ, तो इसके ऊपर काम करना है। और सर्वोपरि तृतीय क्या है? बुद्धि। बुद्धि के ऊपर एक काम करता है। अगर हम हमारे बुद्धि को ज़्यादा से ज़्यादा जागतिक चीज़ों में, जागतिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ज़्यादा लगाते हैं और जागतिक व्यक्तियों के पीछे ज़्यादा खर्च करते हैं, तब क्या होगा? यही बुद्धि हमारे लिए सर्वनाशी हो जाएगा, हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। लेकिन यही बुद्धि को अगर भगवान की सेवा में लगाते हैं तो जीवन में जितने भी समस्याएं आएंगे ना, क्यों? बुद्धि कौन देगा? वो परम ब्रह्म भगवान। ददामि बुद्धि योगम तम तेने माम उपयांति ते। तब भगवान बता रहे तुम चिंता मत करो, तुमको बुद्धि हम देंगे, तुम निश्चिंत रहो, तुम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण को एकमात्र रूप से ग्रहण करो, बाकी समस्याओं का समाधान तो हम कर देंगे। तो भगवान बुद्धि देंगे, आपको अपना बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, उतना तो भरोसा भगवान में रखिए। तो 3 चीजों में ये प्रबल रूप से है काम। पहले क्या बताएं? हमारे इंद्रिय समूहों में, दूसरा क्या बताएं? हमारे मन के अंदर, और तीसरा हमारे बुद्धि में है। ठीक है, तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि इसके अंदर काम रहता है और देहाभिमान के माध्यम से जीव अपने प्रकृत जो ज्ञान है इससे अनावृत रहता है। हाँ, तो जिस कारण जीव विमोहित हो जाता है। तो हम लोग अगर मिथ्या अहंकार के वशीभूत हैं, मिथ्या अहंकार अर्थात हम लोग चिंता करते हैं हम लोग एक देह है, जीवात्माएं नहीं है, तो देह के अंदर अधिष्ठित रख के हम लोग चिंता करते हैं हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, बहुत कुछ सोच सकते हैं। तो ये सोच विचार हम लोग को इंद्रिया को और भी प्रबल कर देंगी, प्रमत्त कर देंगी, और तब जाके काम वासना आएगा। मन को इंद्रियां चंचल कर देगी, तो चंचल मन हमारे अंदर काम वासना को प्रशमित करेगा, और वही चंचल मन सर्वोपरि भयंकर रूप से कार्य करेगा हमारे बुद्धि में। तो ये चीज
फिर बुद्धि से भी इंद्रियों में आता है। बुद्धि को ज़्यादा लगाते हैं जागतिक कार्य में, जागतिक विषयों में, पाप प्रवृत्ति में, तो तब ये बुद्धि देगा गलत करना, भगवत संग कम करना, साधु संग कम करना, उनका शरणागति, भगवान में भरोसा कम रखना। इससे जाके मन में भी ये सब चिंताएं आते रहेंगे और दूसरों के प्रति ज़्यादा आसक्ति रहेगा। और दूसरों के प्रति ज़्यादा आसक्ति मतलब जागत के लोगों के प्रति ज़्यादा भरोसा। मनुष्य देह, जो देह 2 दिन में मर जाएगा, जो मृत है, आत्मा की उपस्थिति के लिए जीवित है, लेकिन खुद का आत्मा उपलब्धि नहीं हुआ है, इसलिए दूसरे को भी आत्मा नहीं सोच रहा है, दूसरे को भी देह सोच रहा है, तो उसके देह के प्रति आसक्त हो रहा है और देह के प्रति भरोसा हो रहा है उस व्यक्ति के देह के प्रति भरोसा हो रहा है, मतलब उस व्यक्ति को भरोसा करे किस बेसिस में, वो एक देह है, वो ऐसा व्यक्ति है जो मेरे को बचा सकता है समझ रहे हैं, आध्यात्म और चेतना में नहीं, तो उस देह के ऊपर भरोसा कर रहा है और उस देह के प्रति क्या होगा, फिर आसक्ति हो जाएगा। वो आसक्ति क्या होता है, तब मन में वो चिंता करता रहेगा, करते करते अपने इंद्रियों को सिग्नल देगा और फिर इंद्रियां प्रबल हो जाएंगी, फिर इंद्रियां काम वासना भोग करने के लिए दौड़ते रहेंगे। हरि बोल। तो ऐसे काम करता है, तो इसके ऊपर हम लोगों को नियंत्रण करना है, इसके ऊपर हम लोग को समझना है कि जो व्यक्ति ऐसे देहाभिमान, देह के ऊपर अभिमान करता है, तो तब जाके कि हम बहुत सुंदर हैं, हम ऐसे हैं, हम अट्रैक्टिव हैं, हमारे लिए 10 लड़कियां मर जाएंगी, ऐसा अहंकार करते हैं, तो वैसे लोगों का परिणाम बहुत ही बुरा होता है। वो लोग सदा सर्वदा दुख दर्द कष्ट को भोग करते हैं और उन्हीं के इंद्रियां बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं रहती और अनियंत्रित इंद्रियां उनको ऐसे अतृप्त रूप से, सर्वग्रासी के रूप से आग से पीड़ित करके जलाती रहती है। अब चले जाएं 41 नंबर श्लोक में। 41 नंबर श्लोक में बताया गया है कि भगवत सेवा में युक्त होने के माध्यम से एकमात्र रास्ता है जिससे हम लोग इस काम को जय कर सकते हैं। प्रभु जी सभी कामों के तत्वों के बारे में समझें, लेकिन अब इस काम से कैसे बचे, कैसे हम लोग इस काम वासना से, प्रबल रूपी सर्वग्रासी अतृप्त काम से कैसे बचे, अब इसके बारे में ही भगवान बता रहे हैं 41 नंबर श्लोक से। तो चलिए 41 नंबर श्लोक देखते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, अतएव हे भारत श्रेष्ठ, तुम पहले अपने इंद्रियों को नियंत्रण करो, फिर ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से पाप के प्रतिरूप काम को विनाश करो। तो पहले क्या करना है, भगवान फॉर्मूला दे रहे हैं, नोट डाउन द फॉर्मूला। क्या बता रहे हैं भगवान कि पहले अपने इंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रयास करो। तो प्रभु जी इंद्रियों को कैसे नियंत्रण करें, कुछ विषय को आज बता रहे हैं, कुछ हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि बहुत कुछ डिटेल्स हैं। अगर हम ज़्यादा विस्तारित नहीं बताएंगे तो वो स्किप हो जाएगा, तो बाद में कब को क्या प्रसंग में आए। तो क्या बताया गया है कि ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां इसको नियंत्रण कर रहा है। अब इसको नियंत्रण करना तो हमारे हाथ में है नहीं, क्या कर सकते हैं, चाहे तो क्या कितना खुद को संयत रख सकते हैं, इंद्रिय के तो बसीभूत हम हैं। तो हमारे आचार्य लोग बता रहे हैं, जहाँ पे रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं, हम लोग को गोस्वामी होना है। क्या गोस्वामी, गोस्वामी अर्थात जो अपने सभी इंद्रियों के स्वामी बन चुका है, अर्थात अपने इच्छा अनुसार इंद्रियों को नियंत्रण कर सकता है, परिचालना कर सकता है, इंद्रियों के मालिक बन चुका है। और अगर हम लोग गोस्वामी ना बन पाए, इंद्रियों के द्वारा परिचालित हो, तब हम लोग क्या हो जाएंगे, गोदास। क्या है, गोदास। तो अंतर समझें, किसको गोदास बोलेंगे, जो अपने इंद्रियों का सेवा करता हो, इंद्रियों का दास बन चुका है, उसको बोलते हैं गोदास। और गोस्वामी अर्थात जो व्यक्ति अपने
इंद्रियों के ऊपर जय कर चुका है, जो अपने इंद्रियों को दमन कर सकता है, इंद्रियों के वेग को कुछ हद तक नियंत्रण कर सकता है, वैसा गोस्वामी बनना है। जैसे हमारे वृंदावन के सर्वगोस्वामी गण हैं, नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो स्वधर्म संस्थापको, जो नाना प्रकार के शास्त्र को अध्ययन किए, उसको पढ़ के महाप्रभु के आदेश अनुसार संस्थापित किए, धर्म को प्रतिष्ठा किए। अगर वो नहीं रहते तब क्या होता? तो वो सभी क्या थे? गोस्वामी थे। तो ऐसे असंभव कार्य को कैसे संभव कर पाए? क्योंकि वो लोग गोस्वामी थे। गोस्वामी अर्थात अपने इंद्रियों के ऊपर उनका नियंत्रण था, वो अपने इंद्रियों के मालिक थे। अब वो अपने इंद्रियों के मालिक कैसे बन पाए? क्योंकि सभी इंद्रियों के जो परम मालिक है, परम भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, हाँ, परम भोक्ता वो कौन है? परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जिनका नाम है ऋषिकेश। क्या नाम है? ऋषिकेश। ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्ति उत्तमम, उत्तम भक्ति अपने इंद्रियों को उस इंद्रियों के पड़े अजितेंद्रिय भगवान के सेवा में जब लगाएंगे, तब उनके कृपा से हमारे इंद्रिया भी संयत होने लगेंगे। अर्थात क्या बताया गया है कि ये अनियंत्रित इंद्रियां, इसको नियंत्रित करने का एकमात्र फॉर्मूला है कि अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा लो। सीधी बात। जब ऐसे कृष्ण की सेवा में लगा देंगे तो कृष्ण की कृपा से, भगवान की कृपा से बहुत ही सहज सरल तरीके से हम हमारे इंद्रिय के इस वेग को दमन कर सकते हैं। जिह्वा का लालसा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो जिह्वा की इस लालसा से बचने के लिए क्या करें? ज्यादा से ज्यादा कृष्ण प्रसाद ग्रहण करें। और तब आपका जिह्वा नियंत्रित रहेगा। बताया गया ऐसा कि जिह्वार लालसाय जय इति उति धाय कृष्ण दर पराय न कृष्ण ना ही पाए। तो जिह्वा के लालसा से जो व्यक्ति दौड़ते रहता है, कृष्ण उदर अर्थात वो व्यक्ति सिर्फ जिह्वा नहीं, अपने पेट को नियंत्रित नहीं कर सकता, अपने गुप्त अंग को भी नियंत्रित नहीं कर सकता, और जिसके माध्यम से क्या है, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए, काम वासना के लिए पागल उन्मत्त पशु सदृश होकर दौड़ते रहता है, और बिना इस काम वासना को भोग किए हुए बिल्कुल भी रह नहीं सकता। तो कृष्ण उदर और परायण कृष्ण नहीं पाए। तो कृष्ण और उदर एक कहां से आ रहा है? पहले ये सब कनेक्टेड है जिह्वा से। तो जिह्वा का वेग को अगर दमन कर पाए तो उदर का भी कंट्रोल होगा, और फिर कृष्ण जो कि गुप्त अंग है उसको भी व्यक्ति नियंत्रण कर सकता है। तो जिह्वा के ताड़ना को नियंत्रित करना। लेकिन ये कैसे संभव होगा? अगर हम लोग भगवत प्रसाद खाते हैं, इसके माध्यम से हमारे हृदय के अंदर चेतना शुद्ध होगा, पवित्र होगा, और हमारे जो पेट का बहुत ज़्यादा भूख है वो भी मिटेगा, और बाकी जागतिक कोई भी इंद्रियों को भोग करके संतुष्ट होने का, इस देह को तृप्त करने का वासना अपने अंदर नहीं रहेगा। तो इसीलिए ऐसे ही हमारे सभी इंद्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा में लगा देना है, जिससे जाके हम इसको क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं एक स्तर तक। जैसे हमारे आचार्य वर्ग किए हैं, वो गोस्वामी बने हैं, तो ऐसे ही हम लोग को गोदास नहीं बनना है, अपने इंद्रियों के दास नहीं बनना है। हम लोग को क्या करना है? अपने इंद्रियों को तर्पण करना है भगवान की सेवा में, उस ऋषिकेश की सेवा में, और उनकी कृपा से ही हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। तो अभी इसके ऊपर परम ब्रह्म भगवान परमेश्वर वो और भी विस्तारित रूप से सुंदर सुंदर शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। इसी भागवत गीता के इस कर्मयोग में श्लोक 41 से 43, इसमें 41 आज हम यहाँ तक ही बताएंगे। इसके बाद और भी जो स्पेशल टीचिंग्स है उसको हम सोच रहे थे नेक्स्ट क्लास में भी वी कैन कंप्लीट द चैप्टर।
तो 42 एंड 43, तो इसमें भी जो टीचिंग्स है थोड़े बड़े हैं, उसको अगर नेक्स्ट क्लास में सेशन में रखते तो और भी विस्तारित बोल सकते थे, लेकिन ये 2 कंप्लीट कर देने से आज का आप लोग का कर्म योग का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एकदम 4th चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो ठीक है, चलेगा, अभी के लिए हम बता देते हैं कुछ समय तक। तो अभी चले जाए 42 नंबर श्लोक। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि स्थूल जड़ पदार्थ से इंद्रिय श्रेय है, इंद्रिय से मन श्रेय है, मन से बुद्धि श्रेय है, और जो आत्मा है वो बुद्धि से भी श्रेय है। भगवान बता रहे हैं क्या कि कौन सा विषय श्रेष्ठ है। हे अर्जुन समझो कि अतएव हे भारत तुम अपने इंद्रियों को संयत करो और ऐसे ही समुदय ज्ञान विज्ञान से अपने काम को विनष्ट करो। अभी अर्जुन बोल रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि संपूर्ण रूप से असंभव है। हे अर्जुन इसको समझो कि जड़ पदार्थ जैसे हो गए चक्षु कर्ण आदि जितने भी इंद्रियां हैं, हाँ, तो ये जो जड़ पदार्थ का शरीर बना हुआ है, विभिन्न प्रकार के जड़ पदार्थों से बना हुआ है, पंचभूत से बना हुआ है, हम लोग जैसे जानते खेती अब तेज मरुद्भम आदि। तो इससे जो शरीर बना हुआ है, ये जड़ जितने भी पदार्थ हैं सब में श्रेष्ठ क्या क्या है? हमारे इंद्रियां, जिसके माध्यम में हम लोग रूप रस गंध स्पर्श आदि को अनुभूति कर पाते हैं, इन सभी को श्रेष्ठ बोला गया है, इस इंद्रियों को। अब इस इंद्रियों से भी श्रेष्ठ किस चीज को बताया गया है? भगवान बता रहे हैं कि इस इंद्रियों से भी मन और भी शक्तिशाली है, मन और भी प्रभावशाली और भी शक्तिशाली है इस इंद्रियों से, और मन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है जीव का बुद्धि। क्या है? बुद्धि। बुद्धि और भी श्रेष्ठ है, मन से भी श्रेष्ठ। और इस बुद्धि से श्रेष्ठ क्या है? उसको भगवान क्या बता है? आत्मा। तो हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, देखते हैं क्या बताया गया है। भगवान पहले क्या बता रहे हैं कि जड़ जो स्थूल पदार्थ हैं, तो ये स्थूल जड़ पदार्थों में श्रेष्ठ है हमारे इंद्रियां, जिससे हम लोग रूप रस गंध स्पर्श आदि को अनुभूति करते हैं, और इस सभी इंद्रियों से भी श्रेष्ठ माना गया है मन को। अब मन से भी श्रेष्ठ माना गया है बुद्धि को, और बुद्धि से भी सर्वोपरि श्रेष्ठ है आत्मा, इसको बताया गया है। तो अतएव ये महाबाहो, आत्मा जो इस जड़ इंद्रिय मन और बुद्धि के अतीत है, अपराकित है, चिन्मय है, स्थूल जड़ इंद्रिय के अतीत है, इसको जानो, और जान के तुम अपने बुद्धि के प्रयोग करके भगवत परायण होके निकृष्ट वित्ती जो एक काम नामक शत्रु है, इसको नाश करके जय करो। इस ज्ञान को भगवान प्रदान कर रहे हैं, भगवान बता रहे हैं। देखिए 43 नंबर श्लोक में जाइए। भगवान पहले श्रेष्ठोत्तम विषय को बता दिए, और उसके बाद भगवान बता रहे हैं एवं बुद्धे परं बुद्ध्या। भगवान बता रहे हैं संस्तो व्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। बोल रहे हैं कि हे महावीर अर्जुन, खुद को इस जड़ इंद्रिय मन और बुद्धि के अतीत जानो कि तुम ए मन बुद्धि अहंकार इससे नहीं हो, इससे भी पर के हो। तुम्हें जो जड़ देह हो, तुम ए जड़ देह भी नहीं हो, इसके परे हो, और अपने निश्चयात्मिका बुद्धि अर्थात अपने बुद्धि को निश्चय करो, निश्चित करो, एक विषय में स्थित करो कि क्या, जहां पे समझो
कि तुम उचित शक्ति हो, चिन्मय धाम से आए हो, वो आत्मा जो कि इस जड़ विषय से परे हैं, इससे उन्नत हैं, सर्वोत्तम श्रेष्ठ हैं, और इसको चिंता करते हुए कि तुम एक जीवात्मा हो, तुम काम रूपी जो शत्रु है इसको नाश करो, इसको निधन करो। तो फॉर्मूला कृष्ण दे रहे हैं कि जब हम लोग अपने अंदर चेतना रखेंगे कि हम लोग जीव आत्मा है, जड़ देह नहीं है, तभी हम लोग इस जड़ देह के अंदर संबंधित जो काम वासना प्रबल रूप से प्रभावित करता है, जीवों को पाप करने के लिए उन्मुक्त करता है, उद्बुद्ध करता है, उसको नियोजित करता है पाप में, उसको नाश कर सकते हैं। क्योंकि अगर खुद को देह माने और देह के अंदर उपस्थित हो काम वासना है, इंद्र के द्वारा तारित हो, मन के द्वारा त्वरित हो, तो इसके प्रभाव से हम लोग नष्ट हो जाएंगे। कभी भी भगवत भक्ति के लिए उन्नति साधन नहीं कर सकते, उत्साहित नहीं हो सकते। लेकिन जब खुद को जीवात्मा मानेंगे, भगवान श्री कृष्ण के अविच्छेद्य अंश मानेंगे, भगवान के दास मानेंगे, तभी निश्चित रूप से ही असाध्य को साधन कर सकते हैं। तब हम लोग इस काम के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का जो शिक्षा था कर्मयोग में भगवान श्री कृष्ण स्थिति अध्याय में बता रहे थे, बहुत ही सुंदर सुंदर टीचिंग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग्स भगवान बताएं, शिक्षा प्रदान की अर्जुन के माध्यम से हम सभी जीवों को। तो आप लोग जो भी इस क्लास के माध्यम से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को हमारे इस प्रचार कार्य में युक्त करें, उत्साहित करें भगवत भक्ति के लिए प्रभुपाद के इस मिशन में। तो सभी को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे 4th चैप्टर से। तो जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, समवेत सकल गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।